नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट जो सेशन से हम डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज भी उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने डिस्कस किया था इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में और पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। आज हम डिस्कस करेंगे उसका एक तीसरा सेगमेंट कि जी अगर हम वही दो कैंडल अलग तरीके से दिखती हैं तो हम क्या एनालाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है हरामी पैटर्न। जी हाँ, ये कोई हिंदी वाला हरामी नहीं है। जापानीज में भी हरामी का मतलब कुछ और होता है, जैसा हिंदी में होता है वैसा नहीं होता है। इसको प्रेग्नेंट से रिलेट करते हैं। नाम पे हमें नहीं जाना, नाम आप खुद भी कुछ रख सकते हैं, हमें इंटेंट समझना है कि पैटर्न कह रहे हैं। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, बुलिश और बियरिश। बुलिश पैटर्न में क्या होता है, मार्केट वही अपने डाउन ट्रेंड में होती है, एक बेयरिश कैंडल बनती है। इनगल्फिंग में इससे लोअर पे ओपन होती है, इससे अपर पे क्लोज होती है। और पियर्सिंग पैटर्न में लोअर पे ओपन होती है और आधी पे क्लोज होती है, आधी या उससे ज्यादा पे। हरामी पैटर्न में क्या होता है, इससे अपर पे ओपन होती है लेकिन इसके क्लोज को टच नहीं कर पाती, उसके अंदर ही क्लोज हो जाती है। तो ये एक आप समझिए ऐसा पैटर्न है जिसमें आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर बुल्स ने अपर ओपन करवाया और अपर ही क्लोज करवा दिया। क्लोज नहीं करवा पाए लेकिन उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स बता दिए कि यहाँ पर हम एक्टिव हो चुके हैं। सेम जब आप, ये हो गया हमारा बुलिश, और बियरिश में बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। बेसिकली अपने ट्रेंड में होती है मार्केट, अपर कैंडल बन रही होती है और एक अगली जो कैंडल बनती है उससे लो पे ओपन होती है और जो प्रीवियस लो था अपने प्रीवियस हाई से लो पे ओपन होती है और जो प्रीवियस लो था उससे हाई पे क्लोज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रिवर्स पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हरामी पैटर्न बुलिश था और ये बियरिश पैटर्न है। यहाँ पर बियर्स ने अपने सेंटिमेंट्स को बता दिए दूसरे डे पर कि जी यहाँ पर हम कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहे हैं या आ चुके हैं। आगे कंफर्मेशन बताएगी, अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो पता लग जाएगा कि जी यहाँ पर उन्होंने कोशिश शुरू कर ली है। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को हम और आगे देखते हैं चार्ट्स पर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चार्ट्स पर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये रहे कि हाँ ये जो पैटर्न्स आप सीख रहे हैं ये वाकई में आपको चार्टिंग पैटर्न्स पर दिखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप इतनी सारी कंपनीज हैं, सबको कोई ना कोई, इतने सारे टाइम फ्रेम्स हैं, आप सब में ट्राई करके देखेंगे तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में मिलेगा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जो कि मैं खुद ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं जो ट्रेडिंग भी करता हूँ तो मैं डेली पैटर्न्स को देख के ही करता हूँ। तो ये देखिए आप टीवीएस मोटर का, यहां पर बुल्स ने अपने बॉटम पर एक पैटर्न बनाया, जैसा हमने अभी पढ़ा, एक बेयरिश कैंडल अपर अपने लास्ट जो लो था उससे अपर ओपन हुई और पूरा क्लोज नहीं कर पाई, उसके जो लास्ट ओपन था प्राइस उस पर क्लोज नहीं कर पाई लेकिन उसके अंदर क्लोज कर लिया। यहां पर उन्होंने एक सेंटिमेंट्स बता दिए बुल्स ने कि जी यहां पर हम एक्टिव हो चुके हैं। और इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर की कहानी क्या रही। अगला आते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आप देख रहे हैं बॉटम पे चल रही है। इस बॉटम पे वही हरामी पैटर्न बना, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इंटेंट वही है। देखिए पैटर्न का इंटेंट समझना बहुत जरूरी है, जो आपको सेंटिमेंट्स और एक कॉशन देना लग जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या यहाँ पर कंटिन्यूएशन हो सकता है और यहाँ पर हमें इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आगे की चीजें हम कंफर्मेशन और प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ाने के लिए लेते हैं कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वो सही है और इस पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट इनके लिए या ये स्टॉक पर्टिकुलर ये सेंटिमेंट्स बता रहा है, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो पैटर्न्स को समझना इसलिए जरूरी है।
ये था बजाज ऑटो का। अब आते हैं बेयरिश पैटर्न्स पे। यहाँ पर देखिए कैसे स्टॉक एक अपने अप ट्रेंड में है, बुल कैंडल बनी है। उसके बाद सेम जैसी मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि बेयरिश हरामी पैटर्न में क्या कैंडल बनती है, अगले दिन लोअर ओपन हुई, और लास्ट अपना जो प्रीवियस क्लोज था, प्रीवियस जो बेसिकली ओपन था उससे नीचे क्लोज हुई है। और इसके बाद उस स्टॉक के सेंटिमेंट्स क्या रहे। बजाज ऑटो में आपको वहां पर अभी ऊपर बजाज ऑटो में मैंने आपको बुलिश हरामी पैटर्न बताया था। अब बियरिश सेगमेंट देखते हैं इसका। देखिए टॉप पर चल रहा है, सेम वही पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद आप देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक अकेला पैटर्न वर्क नहीं करता। बार बार मैं आपको एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं पैटर्न्स को देख के ट्रेड में मत घुसिएगा आप। भाई पैटर्न्स आपको 60-70% इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटीज और बढ़ानी है। 60-70% मार्केट में अच्छी वर्क करती हैं, लेकिन आप इसको और 10-15%, 20% और बढ़ा लेंगे तो आपको अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हाँ मैं मार्केट में मैंने जो ट्रेड ली है मैंने क्यों ली है। आपको गलत भी हुए, अगर आप कल को गलत भी हुए तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ करी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न था हमारा बजाज का। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने अपने डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में एक और सेगमेंट को पढ़ा, हरामी पैटर्न के बारे में पढ़ा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट के पहले सेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से देख सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में कैसे पहुंचे, किन सीक्वेंस से कहां तक, क्योंकि कोई नया होगा तो उसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं समझ आएंगे जब तक वो स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखेगा। तो आप वो वीडियो देखिए, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।